लखनऊ में लगने जा रहा है भारत महोत्सव। अपना स्टॉल बुक करने के लिए दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। तो क्या स्वयं हनुमान भगवान राम लला से मिलने आए थे? क्या कोई बंदर अयोध्या में ऐसा है जो भगवान राम की उस मूर्ति को बनता हुआ हर दिन देखना चाहता था? और क्या वही बंदर है जिसने भगवान राम या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मिलने पहुंचा था? क्या है ये दो कहानी? हम इन दो कहानियों को आज आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बंदर मंदिर में पहुंचता है और प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक बंदर हर रोज भगवान राम की प्रतिमा को बनते हुए निहारने आता था। ये कहानियां हम आपको बताएंगे। इसके अलावा तीनों मूर्तिकारों का काम खत्म होने के बाद आज सभी अयोध्या से वापस अपने घर को चले गए। अरुण योगीराज ने आज जो बात की यूपी तक से, उसमें उन्होंने कैसे कहा कि जो मूर्ति उन्होंने बनाई और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब दोनों अलग हो चुके हैं। हम आपको ये भी बताएंगे। और आखिर में ममता बनर्जी का एकला चलो का फैक्टर उत्तर प्रदेश में क्या असर दिखाने जा रहा है, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक ट्वीट किया और उसके पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें एक ऐसी बात लिखी जिसने राम भक्तों को और खास करके हनुमान भक्तों को चौंका दिया है। अमूमन हम अपने शो में सियासत की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आज जब हम अयोध्या में भगवान राम की बात कर रहे हैं तो भगवान राम से जुड़ी रामलला की नई प्रतिमा और खासकर प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करा रहे हैं जो शायद अपने आप में अजूबा है। तो हम जिक्र कर रहे थे एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक प्रेस रिलीज का और साथ साथ एक ट्वीट का भी। और उस ट्वीट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। उस ट्वीट में क्या लिखा है सुनिए। उस ट्वीट में लिखा है कि आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक सुंदर घटना का वर्णन। शाम करीब 5:30 बजे एक बंदर दक्षिणी द्वार के गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति तक जा पहुंचा। वही उत्सव मूर्ति जो भगवान राम की मूर्ति है। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा, वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं बंदर उस मूर्ति का नुकसान न कर दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर चला गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि यह हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए। जी हाँ, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे शेयर किया है। अगर इस कहानी को समझें तो उनका मानना है कि एक बंदर रूपी हनुमान खुद आए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठित रामलला के दर्शन किए और चुपचाप मंदिर से बाहर निकल गए। अब ये महज एक कहानी भी हो सकती है, एक घटना भी हो सकता है, और श्रद्धा रखने वालों के लिए वो हनुमान सरीखे भी हो सकते हैं। तो ये एक घटना है जिसे ऑन रिकॉर्ड पर, जिसे कह सकते हैं रिकॉर्ड पर, खुद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लेकर आया है और उन्होंने बंदर की वो कहानी लिखी है जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई हनुमान आए थे और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब आम लोगों के लिए ये खोला गया तो फिर भगवान राम के दर्शन किए। तो ये सब कुछ अब रिकॉर्ड पर है और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लिखा है। लेकिन हम बंदर की एक और कहानी आपको मूर्तिकार के मुंह से सुनाने जा रहे हैं। उनका क्या अनुभव था
जब वो मूर्ति बना रहे थे। और अब इसी से जुड़ी दूसरी कहानी भी सुनिए। आज अरुण योगीराज ने यूपी तक से बात की और उस विशेष बातचीत में उन्होंने एक बड़ी ही विचित्र कहानी बताई। और वो बात ये थी कि जब वो पिछले 7 महीने से भगवान राम की प्रतिमा गढ़ रहे थे, बिल्कुल एकांत में, उस जगह पर कोई आता जाता नहीं था और 7 महीने तक एक साधक की तरह उन्होंने रामलला की उस मूर्ति को गढ़ा है। उनकी एक कहानी सचमुच रोंगटे खड़े करती है और वो कहानी ये है कि आज जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि हर शाम 7:30 बजे के आसपास, यानी कि जब अंधेरा हो जाता था, तब जहां वो मूर्ति बना रहे होते थे वहां एक बंदर आता था और एक नियम के मुताबिक रात में वो बंदर आता था। यानी कि अगर आप देखें तो शाम के बाद बंदर दिखाई नहीं देते। लेकिन मूर्तिकार अरुण योगीराज ने जो कहानी शेयर की है उसमें उन्होंने बताया कि वो आता, हर रात उन्हें मूर्ति बनाते गढ़ते देखता, जोर जोर से वो दरवाजे को पीटता था और कुछ देर बाद वो चला जाता था। भाव ये है कि कोई ना कोई हनुमान है, कोई ना कोई शायद बजरंगबली के स्वरूप में कोई आता है जो कि उनकी मूर्ति को बनता हुआ देखता रहा, 7 महीनों तक नित्य आता रहा। और एक हनुमान वो भी दिखा जब मूर्ति स्थापित हो गई तो वो मंदिर में आया, भीड़ के बीच में आया, शांत भाव से उसने दर्शन किए और चला गया। तो दोनों कहानियों का भाव एक है कि जब भगवान राम को इस मंदिर में स्थापित किया जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा था, तब हनुमान रूपी एक बंदर वहां मौजूद था। सच और झूठ, इसका फैसला आप करिए। श्रद्धा और विश्वास का फैसला हम भक्तों पर छोड़ते हैं। अब अगली खबर। तो 3 मूर्तिकारों जिन्होंने अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनाई थी, अरुण योगीराज, सत्येंद्र पांडे और तीसरे एक और मूर्तिकार, इन तीनों की मूर्तियां आज सार्वजनिक हो गई। मूर्तियां तो ना कहें, उनकी तस्वीरें सार्वजनिक हो गई, जिसमें 2 श्याम वर्ण की और एक श्वेत वर्ण का, यानी एक सफेद और 2 काले शिला की मूर्तियां। अरुण योगीराज की मूर्ति, उनकी प्रतिमा की फोटो काफी पहले से सामने आई थी, लेकिन आज सत्येंद्र पांडे जो कि राजस्थान के हैं, उनकी फोटो भगवान राम की जो उन्होंने बिल्कुल सफेद मार्बल से, सफेद संगमरमर की बनाई थी, वो भी सामने आई। और दूसरी जो श्वेत श्याम वर्ण की प्रतिमा थी वो भी सामने। तो तीनों आप तस्वीरों को देख लीजिए और ये इन तीनों तस्वीरों में से अरुण योगीराज की उस प्रतिमा का चयन किया गया था जो अब भगवान रामलला के रूप में प्राण प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं। लेकिन अरुण योगीराज ने जिन्होंने मूर्ति बनाई है, आज उन्होंने अपना दिल खोल दिया। यानी कि जब मूर्ति बना रहे थे तो उनके भाव क्या थे, और अब जब मूर्ति बना रहे थे और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तब क्या मूर्ति में अंतर है। सुनिए जब आज उन्होंने ये बातें कही। प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था 10 दिन ऑलमोस्ट। आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह, इंस्टॉलेशन का दे रहा था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था। ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। वो बंदर आते थे, देखते थे, ऐसे ही चले जाते थे अंदर आके। सो बाद में हमने थोड़ा कोल्ड ज्यादा हो गया, थोड़ा जगह तो वो भी बंद किया, हाँ पर्दे लगा दिया। बाद में इतना जोर से वो डोर ओपन करके आ रहा था अंदर। वही बंदर रोज? हाँ, वो रोज पता नहीं वही है या नहीं, मगर 4 से 5 बजे के अंदर वो आते थे। मैं ये बात बता दिया था चंपत जी को भी, ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों। मगर पता नहीं उनका भी कुछ देखने का मन था शायद। हनुमान जी को दर्शन करने थे रोज प्रभु के कि कैसे आकार ले रहे हैं। यस। आज तीनों मूर्तिकार अयोध्या से अपने घरों को लौट गए इस वादे के साथ कि अब वो अयोध्या अपने परिवार के साथ आएंगे और दर्शन करेंगे।
लेकिन 7 महीनों तक लगातार एक घर में बैठकर तीनों ने मूर्तियां बनाई। इन तीनों के जज्बे को सलाम है। इन तीनों मूर्तिकारों ने अथक परिश्रम की और लगभग पत्थर में जान फूंक दिया था। अब अगली खबर। आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। वो अकेले पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। उधर आज लखनऊ से समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा के नाम पर मुहर लगा दी, यानी कि राजनाथ सिंह के खिलाफ रविदास मेहरोत्रा 2024 के चुनाव में प्रत्याशी होंगे। आखिर अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले सिर्फ एक कैंडिडेट का ऐलान क्यों किया? तो जानकार बताते हैं कि इस बार अखिलेश यादव ने लखनऊ की वो सीट जिसे वीआईपी सीट कही जाती थी, लखनऊ की वो सीट जिसे माना जाता था कि कोई बाहर का बड़ा चेहरा आएगा और यहां पर चुनाव लड़ जाएगा, इस पर पूरी तरीके से विराम लगा दिया। अपने कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज दिया कि जो लॉयल है, जो कार्यकर्ताओं में जो लॉयलिस्ट है, उसे टिकट भी दिया जाएगा और उसे सबसे आगे भी रखा जाएगा। राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ रविदास मेहरोत्रा चुनाव में होंगे। चुनाव कैसा होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा लखनऊ शहर में जाने माने नाम हैं और जमीनी नेता माने जाते हैं। ऐसे में लड़ाई तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस एक नाम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जरूर छोड़ दिया है। साथ साथ बीजेपी के ऊपर एक स्कोर करने की भी कोशिश है, क्योंकि बीजेपी अपनी हारी हुई सीटों पर जल्द ही नामों का ऐलान करने वाली है। इसलिए बीजेपी कोई साइकोलॉजिकल एज बना जाए, इससे पहले अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।